हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इसमें जो मैंने 9th क्लास का लेक्चर है ये, तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, जैसे मैंने क्या कराया, मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है, नंबर्स बताए, कितने टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने सारे नंबर बताए, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन बताए, जैसे रेशनल नंबर पे। ठीक है, फिर मैंने एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट करवाई। उसके बाद मैंने ये जो हमारी बुक है, साइड बुक बालाजी की, इसकी मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 में वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता भी होगा, इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। ठीक है, और इसको हम कैपिटल क्यू सी से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू सी से। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंबल है डिनोट करने का इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है। ठीक है, अ नंबर, देखिए अ नंबर विच विच कैन नॉट बी cannot be written in the form of in the form of p upon q। इसमें स्मॉल p अपॉन q, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में ना लिख सकें वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वेयर वेयर p कामा q आर integers, p comma q are integers and q not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे नंबर होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, और भी क्या होता है इसमें, और भी होता है अ नंबर अ नंबर अ नंबर विच डेसिमल फॉर्म is non terminating non terminating and non repeating non repeating क्या होगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट डिफिनीशन है। ठीक है, नॉन रिकरिंग अ नंबर विच डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं, सॉरी, आर कॉल्ड नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, हाँ सॉरी, यहाँ पे आर नहीं इज होगा, क्या होगा, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होंगे हमारे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक है, जैसे हमारा काफ़ी फेमस है पाई। पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है,
√2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, क्या है, प्राइम नंबर है, उनको अगर हम उनका स्क्वायर रूट लिखेंगे, वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, जैसे √7, √5, √11, ये सब हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और एक्सपोनेंशियल ई भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम क्यूब रूट ऑफ 6 कर दें तो ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 कर दें तो वो भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा लेकिन फिर इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्या होगा, क्यूब रूट। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब देखो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं कुछ, या और भी इसके एग्जाम्पल हो, जैसे 2 + √3, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक पूरा नंबर है। 2 + √3 ये क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। और 2 - √3 ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, या 2√3 ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। डिफिनेशन समझ ली कि वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक, और ऐसे भी नंबर जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, और नॉन रिकरिंग, मतलब जो नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। मतलब रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात है। इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब समझते हैं, जैसे कोई नंबर है, जैसे 1.2678000123 ठीक है, अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, और जैसे डॉट 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 डॉट, ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहा है, ये नंबर भी क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम कोई भी नंबर लिखें 1.2000100026000345 समथिंग। अब देखो इसमें कोई नंबर कहीं पे भी क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग। क्या हो रहा है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 3.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं है, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कपड़ा वहां रख दिया। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारे नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर पे हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हमें बताना है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें बताना होगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें बुक में दिए हैं, तो हम बुक का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए, हम्म, इस तरह से होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल, ठीक है, और इर्रेशनल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग
देखिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे रूट 4 पूछा है, रेशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है? तो देखो, अब हम रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ गया बाहर, ये बन गया रेशनल नंबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है? कैसा है, रेशनल। अब दूसरा देखते हैं, जैसे रूट 12 है, कैसा है, 12 है। अब हम रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और 4, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो 2 की पावर 2, ये तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर रूट में क्या बचेगा, 3। अब देखो मैंने बताया था कि रूट 2 रूट 3 अभी बताया था कि रूट में रूट है, और वो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ठीक। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये बताना है हमें रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है? जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट हटेंगे, यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस या नेगेटिव या डिवाइड या मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है? अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस उस साइन को लिख देते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं। जैसे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ठीक है? अब देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, अब आ गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। क्या आ गया, 4। और 4 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? अब देखो एक और क्वेश्चन समझते हैं। अभी मैंने बताया था क्या, कि अगर साइन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखो बिना उसके समझते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 माइनस रूट 5, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले ये जो है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो समझते हैं कैसे, 2 इंटू 2 माइनस रूट 5, ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट से हो गया, ठीक है, पूरे ब्रैकेट से हो गया। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ठीक है, रूट 3 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 माइनस रूट 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2, ब्रैकेट हटेगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू रूट 5, ठीक है, ये हो गया। और रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 5, और ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 3, और ये रूट के अंदर, ये रूट रूट में मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा 15, ठीक है। अब हमारा ये नंबर आ गया। अब देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ये रेशनल। तो मैंने अभी बताया था कि अगर रेशनल में कुछ ऐड है इरेशनल, तो वो इरेशनल हो गया। अगर रेशनल में ऐड हो रहा है इरेशनल, तो वो इरेशनल हो गया। अगर रेशनल से इरेशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो गया, वो भी इरेशनल हो गया। यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। आ गया समझ में? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने में, ये सब कराने में दिक्कत होती है। देखा है मैंने क्लास में, मेरी क्लास में होता है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, तो हम इसको पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन पे पहले मैं नहीं आऊँगा, पहले मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो कवर करूँगा, ठीक है। बेसिक में क्या है कि मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है
मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो हम पहले बताएंगे क्या, पहले बताएंगे एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बताएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है क्या है, फर्स्ट लॉ है वो क्या है, फर्स्ट लॉ है वो ये है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू n, ठीक है। ये है, देखो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इक्वल में क्या मिलेगा, ए की पावर m प्लस n। अगर हमारे बेस सेम है, इनको क्या बोलते हैं बेस, और उनकी पावर अलग अलग है, बेस सेम है और वो बेस मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल कैसे होंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है जैसे 2 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर कुछ है नहीं ऊपर, और जब कुछ नहीं होती है तो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 2। आ गया समझ में। धीरे धीरे बढ़ेंगे और मतलब पहले बेसिक, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, इस तरह से चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब 10th में है उनको आता है, लेकिन 9th में जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैं स्पेशल ये कर रहा हूँ, ठीक है। 3 × 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो 2 थे फार्मूले में, बच्चे कहेंगे यहाँ पे 3 कर दिया आपने। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बेस सेम है, तो चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ठीक है। तो करना क्या है, तो कि ये होगा 3 की पावर, इसकी कुछ नहीं थी तो क्या है 1 प्लस, इसकी क्या है 2 प्लस कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 4, ठीक। इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर एक और समझते हैं, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3, कभी कभी लिखा भी हो सकता है 3 की पावर 6, ठीक है। इस तरह से भी मिल जाए तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 3 की पावर 9, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे, आ गए, समझ में आया इतना, ठीक, आ रहा है। तो अब हम एक और इसका समझेंगे। अभी तो हम 3 3 के चल रहे थे, अब हम एक्स वाई में आएंगे। तो एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, एक्स एक्स है, सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी, एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस 1 कुछ नहीं है तो 1, तो एक्स की पावर 12, 6 5 11 प्लस 1 12, ठीक है। अब देखो जैसे y आ गया, y इक्वल टू वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई की पावर 3, ठीक है। ये हमने समझ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे चीज़ें, क्या समझेंगे देखो, ये आ गया समझ में। अब हम सेकंड समझेंगे, सेकंड हमारा क्या है, ठीक है। देखो जो सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या है, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। या ये कैसे हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो ये जो है इसमें क्या होगा, इसको समझते हैं। देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको समझते हैं।
एग्जाम्पल इसके समझते हैं क्या होंगे। जैसे 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो क्या बचेगा 3 की पावर 9 माइनस 2। जो नीचे पावर होती है, जैसे ये नीचे है, तो क्या होगी, ये पावर माइनस की हो जाएगी जो ऊपर पावर है उससे। तो 3 की पावर क्या आएगी 7। ठीक, अब देखो, जैसे अभी मैंने इधर वाली पावर थोड़ी बड़ी ली थी, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, y की पावर 8 अपॉन y की पावर 11। अब इसका क्या होगा, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इसमें क्या होगा, अगर ये पावर ऊपर जाए, मतलब हम इसी रूल पे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 11 बड़ा है, ठीक, तो 11 से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस की पावर पर आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3। आ गया समझ में, क्या आएगा, माइनस का 3। अब देखो, अब थर्ड पे चलते हैं। देखो ये माइनस का था, तो माइनस की पावर क्या है, माइनस की ज़्यादा है, तो माइनस से प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस की 3 बचेगी। ठीक है, इसी तरह जैसे x की पावर 2 और x की पावर 6, ठीक है, तो x की पावर 2 माइनस 6, एक्स की पावर क्या होगी, -4। ठीक, आएगी। अब देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 की पावर, 6 की पावर क्या है 2, ठीक है। तो 6 की पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 की पावर 6, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतने एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छी बात है। फिर चलते हैं अगले, जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या है, उस पर चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड है वो क्या है, जो थर्ड हमारा है वो है a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर a इंटू बी की होल पावर m। ठीक है, ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, इसको समझते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक, तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो देखते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई भी, जैसे 2 की पावर 3 और 9 की पावर 3 ये दिया है हमें। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 2 इंटू 9 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 18, और 18 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। या क्या होगा, जैसे हमारा लिखा है, सॉरी, जैसे हमारा लिखा है 21 की पावर 3। ठीक, इस तरह से लिखा है। अगर ऐसा है तो उल्टा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में जिस तरह की ज़रूरत लगी उस तरह से हम फार्मूलों के यूज कर सकते हैं। हम इसके इक्वल इसका भी यूज कर सकते हैं, इसके इक्वल इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसी हमें ज़रूरत लगेगी वैसा हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं इसका बता रहा हूँ, समझो। जैसे 21 की जो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं की होल पावर 3। अब देखो, अब यही होगा, अब ये पहले ऐसा था, मतलब ऐसा था, अब हमें ये बन गया। ठीक, अब हमें इससे ये मिल जाएगा, तो 3 की पावर क्या होगी 3, सिमिलर 7 की पावर क्या होगी 3। ठीक, आ गया समझ में, नहीं आया तो फिर एक और एग्जांपल समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 लेते हैं। ठीक है, 18 की पावर कितनी 12। ठीक, अब देखो 18 को हमने ऐसे किया था, और 18 को जरूरी नहीं यही करें, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 18 को क्या लिख दें, 2 इंटू 9 की पावर 12, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 12। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 और 3 की पावर 12। ठीक है,
देखो, और अब इसका एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं जैसे, ठीक? अभी उल्टा किया, अब फिर कर रहे हैं, जैसे 6 की पावर 3, और हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की होल पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू क्या, 3 की पावर 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन। ठीक है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन, क्या मतलब बेसिक चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपको नोट करके ट्राई करनी है घर पे, और खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।